अस्सलाम वालेकुम। आज फॉरेक्स ट्रेडिंग के तीसरे लेक्चर में खुशामदीद आपको। अच्छा, इससे पहले हमने सीख चुके हैं ये बिज़नेस किस किस्म का है, इसमें किस तरह हम काम करेंगे, अर्निंग कैसे होगी वो तो भी नहीं आया, लेकिन कितने तरीक़ों से हम अर्निंग कर सकते हैं ये चीज़ भी आप सीख चुके हैं। और हमने ये बिज़नेस करना है करेंसीज के ऊपर पेयर की सूरत में, ठीक है। ये सब आप इससे पहले देख चुके हैं। वो कौन से करेंसी पेयर है जिन पे हम काम करेंगे ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। और अभी ये था कि करेंसीज के अलावा आप गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, प्लैटिनियम और कॉपर पे भी काम कर सकते हैं, इन चीज़ों पे। तो ये चीज़ें मैंने आपको शुरू में थोड़ी सी बताई थी, लेकिन अभी इनकी डिटेल आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन पे आपने जो काम करना है तो इनके क्या सिंबल हैं और इन पे किस तरीके से काम करेंगे। लेकिन आपने शुरू में कभी भी गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, प्लैटिनियम इन्हें नहीं छेड़ना, शुरू में इन पे काम नहीं करना। उसकी वजह यह है कि एक तो इनका स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी बात यह कि गोल्ड का एक पिप करेंसी के 100 पिप के बराबर है और इसकी मूवमेंट भी बहुत फास्ट होती है। तो इस पे अगर शुरू में आप गोल्ड वगैरह पे काम करना शुरू कर देंगे तो ये आपका अकाउंट भी वाश कर सकते हैं। आपका अकाउंट छोटा होगा शुरू में, इतनी आप शायद इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए शुरू में अच्छे नहीं है इनमें से कोई भी। तो कितने अकाउंट पे किस पे ट्रेड करनी चाहिए वो आगे स्लाइड में है, और वो मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन शुरू में आपने गोल्ड वगैरह को नहीं छेड़ना। उसकी वजह यह है कि इनका स्प्रेड ज़्यादा होता है, इनकी मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। ये कह लें कि आप छलांगे लगा रहे होते हैं वहाँ पे, तो अगर आप इन पे ट्रेड करेंगे तो ये आपका अकाउंट भी वाश कर सकते हैं। शुरू में आपने सिर्फ करेंसीज पे काम करना होता है। उसके बाद मेटा ट्रेडर में सॉरी फॉरेक्स में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पिब्स पिब्स क्या होता है? देखें, आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा पिप्स के ऊपर होगा। इसी के अप और डाउन होने से आपको प्रॉफिट होगा। अगर बाय किया तो अप होने से, अगर सेल किया तो डाउन होने से, इन पिप्स के आपको प्रॉफिट होगा। और ये नंबरिंग में होते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट जो होते हैं इन्हें पिप्स बोलते हैं। और ये मेटा ट्रेडर 4 में यहाँ सबसे कोने में लास्ट में चल रहे होते हैं आपके चार्ट के ऊपर, चाहे वो लाइन है, बार है या कोई भी चार्ट है। तो कोने में जो चल रहे होंगे वो आपके पिप्स होंगे इस तरफ। और ये कुछ इस तरह होंगे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होंगे। तो इसके पॉइंट के बाद 4 हैं, तो क्या ये 4 पिप होंगे? नहीं, ये 4 पिप नहीं होंगे। इसमें होगा असल इस तरह कि 1.00001, अगर यहाँ लास्ट में 1 है तो उसका मतलब है 1 पिप है। अगर ये 1 इस ज़ीरो के की जगह तो ये 10 पिप है, ठीक है। आपने अब मैं आगे इसकी आपको जब मिसाल दूंगा तो आपको इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ सकेंगे। और इसमें यह कि ये 4 डिजिट ब्रोकर भी होता है और 5 डिजिट भी होता है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि ब्रोकर के हिसाब से पिप होते हैं, यानी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे वो ही पिप होंगे। उसके बाद स्प्रेड को मैं आपको समझाता हूँ, ये बिड और आस्क के बाद फिर आपको ये समझ आएगा। लिवरेज ये ब्रोकर की तरफ से आपको उधार दिया जाता है। अब देखें जो उसका लॉ है फॉरेक्स ट्रेडिंग का वो कुछ इस तरह है कि आप $1 की ट्रेड कर ही नहीं सकते फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो ब्रोकर आपकी हेल्प करता है, वो अपनी तरफ से पैसे डाल के उतनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है ट्रेड की वो पूरे कर देता है पैसे, और आपकी ट्रेड लगा देता है। लेकिन यानी अपनी तरफ से उधार दे के आपको आपकी ट्रेड आगे लगा देता है मार्केट में। तो ये अपनी तरफ से उधार देता है, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि अगर आपका $1 है तो आपके $1 पे ट्रेड होगी। तो ब्रोकर ने अगर अपनी रिक्वायरमेंट थी फॉर एग्जांपल ट्रेड करने के लिए $10, आपके पास पड़ा हुआ था सिर्फ $1, बाकी $9 और होंगे तो आप ट्रेड कर सकते हैं, वरना आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ब्रोकर ये करता है आपकी सहूलत के लिए कि वो $9 अपनी तरफ से डाल देगा, $10 पूरे करके ट्रेड दे देगा। अब ट्रेड उसने कर दी, लेकिन वो जो ट्रेड होगी वो आपके $1 पे चल रही होगी, $9 ब्रोकर के सेव रहेंगे। ब्रोकर अपने पैसे नहीं छेड़ने देगा, ना ही आप उन पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ब्रोकर आपको उधार दे देता है ट्रेडिंग के लिए,
उसके बाद लॉट्स कितनी किस्म की होती है, देखिए आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो लॉट की सूरत में ही करेंगे। और इसकी 3 इकसाम है, माइक्रो, मिनी, मिनी और 1 लॉट। अच्छा, सबसे पहले ये मैं आपको लॉट थोड़ा सा समझा दूं। इसमें ये होता है कि आप जो ऑर्डर करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो बाय का है या सेल का है, वो कितनी मिकदार में करना चाहते हैं, मतलब कितना वो होना चाहिए, कितनी मिकदार होनी चाहिए उसकी। आप $1 की लाट लगाना चाहते हैं, आप $5 की लाट लगाना चाहते हैं, आप $10 की लाट लगाना चाहते हैं, आप उसमें कितनी मिकदार तक बाय करना चाहते हैं, कितनी मिकदार तक सेल करना चाहते हैं, तो वो सारा लाट पे होता है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में लाट के नाम है, 3 किस्म की लाटें होती हैं। एक माइक्रो मिनी होती है जो 0.05 तक, 0.01 से 0.05 तक होती है मिनी लाट। उसके बाद माइक्रो मिनी लाट, उसके बाद मिनी लाट होती है जो 0.01 से लेकर 5 से लेकर 0.10 तक होती है, मतलब 10 सेंट तक। पाकिस्तानी अगर कहें तो ये 1 से लेकर 5 रुपए की लाट होती है मिनी, माइक्रो मिनी। और जो मिनी होती है वो 5 से लेकर 10 रुपए की होती है। तो ये मिनी लाट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने $30 की लाट लगाई, $30 का ऑर्डर, 30 सेंट का, सॉरी 30 सेंट का ऑर्डर किया, तो आपने जो मिनी लाट लगाई वो कितनी लगाई, आपने फॉरेक्स की ज़ुबान में 3 मिनी लाट का ऑर्डर किया। अगर आपने 50 सेंट का किया तो आपने फॉरेक्स की ज़ुबान में 5 मिनी लाट की ट्रेड की। अच्छा, 1 लाट का मतलब होता है $1। और आपने ये 1 लाट की, ये देखने में तो बहुत छोटी है, पाकिस्तान में 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। $1 में तकरीबन 100 रुपये ही बनता है। 102 रुपये का कभी डॉलर होता है, कभी 98 का होता है, तो तकरीबन 100 रुपये ही बनता है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये 100 रुपया बहुत कीमती चीज़ होती है, क्योंकि ये जो पिप्स है इनकी मूवमेंट सेकंड्स के हिसाब से अप और डाउन हो रही होती है। तो ये $1 की लाट अगर आप लगाते हैं तो 1 सेकंड में $1 अप हो गया, 1 सेकंड में एक और डॉलर अप हो गया, 1 सेकंड में एक और डॉलर अप हो गया, तो 5 सेकंड में $5 पाकिस्तानी 500 रुपया बन जाता है 5 सेकंड में। तो देखें ये कितना बहुत फास्ट हो जाता है। इसलिए इतना फास्ट हमने नहीं जाना, हमने वो मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा कि कितने अकाउंट हो आपके पास, तो कितना लाट का साइज़ होना चाहिए, वो मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद आ जाता है स्वैप। अच्छा, लाट टू ये यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद आ जाता है स्वैप। स्वैप ये ब्रोकर, अब ब्रोकर की इनकम के कितने जरिए हैं। एक वो लेता है आपसे स्प्रेड। स्प्रेड मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये मैं बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बाद इस पे आता हूँ। तो ये बेशक लिख लें आप, ब्रोकर की जो अर्निंग के तरीकाकार है वो, एक वो स्प्रेड लेता है आपसे, एक वो स्वैप लेता है आपसे। तो इन 2 तरीकों से ब्रोकर कमा रहा होता है, स्प्रेड से या स्वैप से। लेकिन ये जो स्वैप है ये हमारे इस्लाम में भी मना है, यानी कि आप इसे सूद कह लें। इसमें ये होगा कि आपने अगर $5 की लाट लगाई, उसमें से ब्रोकर ने बगैर कुछ किए, मतलब अपनी खुशी से ये $1 ले लिया, आपसे पूछे बगैर आपको $4 दे दिए, तो इस तरह से भी अर्निंग करते हैं। लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं और इस्लाम मुस्लिम ममालिक में रह रहे हैं, तो हमारे लिए ये होगा कि स्वैप फ्री अकाउंट होगा, ठीक है। और हम जिस ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाएंगे वो भी स्वैप फ्री होगा, मतलब ये पैसे हमें नहीं देने पड़ेंगे ब्रोकर को। हम ब्रोकर को सिर्फ एक ही चीज़ देंगे, स्प्रेड। और ये ब्रोकर जो हमें सर्विस दे रहा है वो हमें अपना मेटाट्रेडर 4 यूज़ करने के लिए दे रहा है। उसके बाद वो हमें अपनी पूरी वेबसाइट दे रहा है जिसमें हमारा अकाउंट बनेगा, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं। इसके बाद उसकी सर्विसेज और हैं, उसके आप नुमाइंदे से बात कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आए वो आपको उसका हल करके देंगे। तो ये वाकई वो एक सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले उन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो स्प्रेड जायज़ है, ये उनका बनता है, जायज़ हक है, इतना तो होना चाहिए। लेकिन ये जो स्वैप है
ये हम बिल्कुल भी नहीं देंगे और हम एक ऐसे ब्रोकर के साथ काम करेंगे जो स्वैप फ्री होगा। ठीक है, अब रह गया स्प्रेड। स्प्रेड मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आपने जब भी कोई ऑर्डर करना है, चाहे वो बाय का हो या सेल का हो, आपके सामने हमेशा दो प्राइस होंगी। एक बिड होगी, ये बिड, और ये आस्क। आपके सामने ये दो प्राइस होंगी, एक बिड प्राइस होगी और एक आस्क प्राइस होगी। यहाँ पे एक सवाल भी बनता है। देखें, ये बिड प्राइस है और ये आस्क प्राइस है। अब बिड प्राइस क्या होती है और आस्क प्राइस क्या होती है, पहले मैं आपको इनमें थोड़ा सा फर्क बताता हूँ। 1.0000 ये पहली प्राइस है, 1.0010 ये दूसरी प्राइस है। इसमें जो पिब है वो 0 पिब है, इसमें जो पिब है 10 पिब है। मतलब ये प्राइस इस प्राइस से 10 पिब ज्यादा है। सही है, ये आप जो लेंगे ज्यादा पे लेंगे और बेचेंगे तो कम पे बेचेंगे। अब समझाता हूँ कैसे। ये कीमत खरीद है, ये कीमत फरोख्त है। बिड प्राइस कीमत फरोख्त, आस्क प्राइस कीमत खरीद। किसी भी करेंसी पे जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपके सामने वो दो प्राइस आएंगी और उन दो प्राइस में एक बिड होगी और एक आस्क होगी, एक कीमत खरीद और एक कीमत फरोख्त। कीमत खरीद ज़्यादा होगी, कीमत फरोख्त कम होगी। तो यहाँ पे एक सवाल भी आता है, हमारे अक्सर हमारे ध्यान में आना चाहिए, वो ये कि जी अगर हम लेंगे ज़्यादा पे, मतलब ये 10 पिप पे हम ले रहे हैं, बेच रहे 0 पिप पे हैं, तो 10 पिप का ये तो सीधा सीधा लॉस है। तो ज़्यादा पे लेंगे कम पे बेचेंगे तो हमें तो फ़ायदा ही नहीं होगा। ये तो काम ही सीधा सीधा नज़र आ रहा है लॉस वाला। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा और ये ज़्यादा पे और कम पे क्यों होता है, एक ही दोनों का रेट क्यों नहीं होता। ये जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के दरमियान फ़र्क होता है, जिस तरह की अभी 10 पिप का फ़र्क है, वैसे इतना ज़्यादा होता नहीं है। ये मिसाल के तौर पे मैंने समझाने के लिए आपको यूँ लिखा है। तो देखें, ये जो फ़र्क है, दस पिप का, ये स्प्रेड होता है और ये ब्रोकर का कमीशन होता है। ब्रोकर जो आपको अपनी सर्विस दे रहा होता है। अभी देखिए ब्रोकर होता क्या है, ये भी आपको मैं समझा दूं। आप पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क से आए हैं, फॉर एग्जांपल आप यूके से आए हैं, यूके से आते हैं पाकिस्तान में आकर आपके पास अब यूके की करेंसी है, पाकिस्तान में आए हैं तो आपको पीकेआर चाहिए, यानी पाकिस्तान की करेंसी चाहिए। आप मिलते हैं मुझसे, आप यहाँ नए हैं, आपको नहीं पता इनको अब मैंने किस जगह देना है, तो मुझे कहते हैं जी ये मेरे पास $100 पड़ा है, आप ये $100 बेच दें मार्केट में, आपको पता है, तो आप मुझे पाकिस्तानी करेंसी दे दें। मैं उससे $100 लेता हूँ, मार्केट में जाता हूँ और मार्केट में जाके मैंने वो $100 उसे दे दिया। उस 100 रुपये के हिसाब से उसने मुझे $100 का 10,000 रुपये दे दिया। और उसमें से मैंने 10,000 रुपये में से हर डॉलर के पीछे अपना 5-5 रुपये रख लिया। मैंने अपना कमीशन रखा 5-5 रुपये $1 के पीछे, बाकी पैसे उस बंदे को दे दिए जिसके डॉलर थे। अब यही सारी चीज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। उस बंदे ने पेयर बनाया, करेंसी कौन कौन सी थी, पहली थी यूके का डॉलर और दूसरी थी पाकिस्तान की करेंसी। सही है, इन दोनों में फ़र्क कितना था, $5-5 का। वो स्प्रेड बनता है। जो मैंने उसे सर्विस दी, उसे पैसे लिए, मार्केट में गया, उस बंदे से बात की, फिर उसे यूके की करेंसी दी, दूसरी करेंसी ली, फिर आके उसके हाथ में पैसे दिए जिसके डॉलर थे, वो ये सारी सर्विस के मैंने उसे $5-5, $1 के पीछे 5-5 रुपये पाकिस्तानी रख लिए। तो पाकिस्तानी 5-5 रुपये मैंने उसे $1 के पीछे रख लिए।
बाकी पैसे मैंने उसे दे दिए, जो जो मैंने सर्विस उसे दी थी उसके बदले मैंने उसे अपना कमीशन रख लिया। अब ब्रोकर भी यही चीज़ करता है। बिड दो करेंसियों का पेयर होता है, उनके दरमियान जो रकम बनती है, जिस तरह मैंने रखा था 5 रुपए $1 के पीछे, इसी तरह ये इसका स्प्रेड बनता है जो इसकी सर्विस का कमीशन होता है इससे, जिसमें आपको ये मेटाट्रेडर 4 देता है, अपनी वेबसाइट देता है, अपने नुमाइंदे देता है आपकी हेल्प के लिए, वो डिपॉजिट विड्रा सारी सहूलतें आपको देता है। उसके बदले ये लेता है आपसे स्प्रेड। वो स्प्रेड ये उसी टाइम जब आप ऑर्डर करते हैं बाय का या सेल का, ये आपसे उसी टाइम काट लेता है बिड प्राइस और आस्क प्राइस के जो दरमियान होता है, जिस तरह था। अब बात वो पहले वाली आ गई है कि अगर हम ज़्यादा पे लेंगे कम पे बेचेंगे तो हमें तो सीधा सीधा लॉस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें हमें प्रॉफिट होता किस तरह। ये देखे सबसे ऊपर, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये यूरो यूएसडी बाय, सबसे ऊपर यूरो यूएसडी बाय का एक आपके सामने पेयर पड़ा हुआ है यूरो यूएसडी का, और ऑर्डर इसमें है जो सा वो बाय का है। तो देखें अगर हम ज़्यादा पे लेंगे कम पे बेचेंगे ये तो लॉस है सीधा सीधा। अब मैं आपका ये ज़रा सवाल भी क्लियर कर देता हूँ कि इसमें हमें असल में प्रॉफिट होता किस तरह। ये चीज़ या ये जो सिचुएशन है, मिसाल के तौर पर ये चल रही है 10 बजे, आपने 10 बजे ऑर्डर किया, ये सिचुएशन चल रही है, बिड प्राइस ये है, आस्क प्राइस ये है, टाइम है 10 बजे का, आपने इस पे ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर टाइप क्या है, बाय, और पेयर क्या है, यूरो यूएसडी। ये पेयर है, ये आपने ऑर्डर किया, टाइम है 10 बजे का, ये इसकी बिड प्राइस है, ये इसकी आस्क प्राइस है। ठीक है, मौजूदा तो आपने स्प्रेड दिया, इसे 10 पिप का स्प्रेड दिया ब्रोकर को, जो ही आपने ट्रेड की ब्रोकर को 10 पिप का आपने स्प्रेड दे दिया, ये उसकी सर्विसेज के बदले ये उससे उसका कमीशन मिल गया। अब आपको प्रॉफिट और लॉस किस तरह होगा। वैसे तो देखा जाए तो अभी तो आपको लॉस ही हुआ सीधा सीधा 10 पिप का जो आपने ब्रोकर को दे दिए। इतने ज़्यादा पिप होते नहीं है, 2 पिप 3 पिप भी ब्रोकर का कमीशन होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अब आपको प्रॉफिट और लॉस मैं आपको बताता हूँ किस तरह होता है। अब टाइम हो जाता है मिसाल के तौर पे 10:10 और यहाँ पे जो कोने में पिप चल रहे होंगे उनकी मूवमेंट से अब बन जाती है मार्केट की सिचुएशन ये, यानी 10 मिनट बाद मार्केट में क्या हुआ कि इसकी जो बिड प्राइस थी वो होगी 1.0005 और इसकी आस्क प्राइस होगी 1.0015। तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया, इन दोनों के दरमियान कितना फर्क हो गया, 15 में से 5 निकाले 10, आपको 10 पिप का प्रॉफिट हो गया। इसी तरह अगर ये 10:20 पे बिड प्राइस इसकी हो जाती है 25 और यहाँ पे हो जाती है 35, तो फिर आपको कितना फायदा हो गया। आपने ये लिया था जब उस टाइम था 1.0, अब हो गया सॉरी 10 पिप नहीं, आपको ये 5 पिप बचेंगे सॉरी, क्योंकि जब आपने इससे लिया था उस टाइम इसकी आस्क प्राइस थी 10 पिप, अब ये होगी 15 पिप, तो आपको 5 पिप बच गए। तो अगर यही 10 की बजाय 20 मिनट बाद यहाँ पे हो जाते हैं 25 पिप, तो उस टाइम आस्क कितनी होगी 25। अब इसका और इसका कितना डिफरेंस हो गया, 10 और 25 15 पिप, आपको प्रॉफिट हो गया 10 मिनट में 15 पिप। आपको प्रॉफिट और लॉस उसी टाइम नहीं होता, उस टाइम आपको स्प्रेड देना पड़ता है। स्प्रेड जिसे आप लॉस कह लें या ब्रोकर का कमीशन कह लें, जो ही आप ट्रेड करेंगे वो आपको देना पड़ जाएगा, ये तो बात है। लेकिन उसके बाद आपको प्रॉफिट और लॉस होता है, तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। बिड प्राइस भी, आस्क प्राइस भी, पिप्स भी, स्प्रेड भी। पिप्स जो जिनकी हरकत मूवमेंट से अप और डाउन से आपको प्रॉफिट होगा और ये नंबरिंग की सूरत में होते हैं। स्प्रेड जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के दरमियान रकम होगी वो ब्रोकर का कमीशन यानी स्प्रेड होगा।
लिवरेज, ये वो जो ब्रोकर आपकी ट्रेड लगाने के लिए आपको उधार देगा, लेकिन ब्रोकर की रकम पे आपकी ट्रेड नहीं होगी, ट्रेड आपकी अपनी असल रकम पे होगी जिस पे आपने ऑर्डर किया। अच्छा, लॉट टाइप्स, आपने जो भी ऑर्डर करना है वो एक मिकदार में करना है और उस मिकदार को लॉट बोलते हैं। अब इसमें 3 इकसाम है, एक माइक्रो मिनी, एक मिनी लॉट और एक 1 सेंट। ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 0.01 पाकिस्तानी 1 रुपया बनता है माइक्रो मिनी। ये 0.01 से लेकर 0.05 तक होती है। फिर उसके बाद 0.05 से लेकर 0.05 से लेकर ये 0.10 तक, यानी 10 सेंट पाकिस्तानी 10 रुपए। ये जो लाट बनती है ये मिनी लाट बनती है और 1 लाट होती है $1 के इक्वल। उसके बाद स्वैप आ गया, इसे सूद बोलते हैं। तो हम जिस ब्रोकर के साथ काम करेंगे वो स्वैप फ्री अकाउंट होगा, यानी वो हमसे कोई भी पैसे एक्स्ट्रा नहीं लेगा जब हमें प्रॉफिट होगा, तो हमने सिर्फ उन्हें सेपरेट देना होगा जो कि ब्रोकर का जायज़ कमीशन बनता है। उसके बाद बिड प्राइस भी होगी और आस्क प्राइस भी होगी। बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बाद इससे में प्रॉफिट और किस तरह होता है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आप इसमें गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर में भी कर सकते हैं, ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इनका वो नहीं बताया था सिंबल क्या है। तो अभी मैं आपको इनका सिंबल भी बता देता हूँ। गोल्ड में आप जब भी ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे मेटाट्रेडर 4 में आपको गोल्ड लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। आपने इसका सिंबल ढूंढना होगा जो कि है XAU। XAU लिखा हुआ होगा, इसका मतलब यह है कि ये जो पेयर है ये गोल्ड का पेयर है। और उसके बाद जो दूसरा होगा सिल्वर का वो XAG होगा। XAG ये सिल्वर के लिए, ऑयल के लिए WTI। लेकिन आपने इनको शुरू में नहीं छेड़ना, अगर बाद में कभी छेड़ने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो आप सिर्फ गोल्ड को ही इसी पे ही काम करना, इसके अलावा इन चीज़ों को आपने नहीं देखना। तो गोल्ड का जो एक पिप है वो करेंसी के 100 पिप के बराबर है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। और इसकी जो खामियां वो मैंने आपको बता दी हैं कि इनकी ये बहुत तेज़ और बहुत फास्ट चार्ज होते हैं, इसलिए इन्हें नहीं छेड़ना आपने। अगर आपको छेड़ना या इनमें काम करना पड़ भी गया तो इसमें जो एक्टिव पेयर बनते हैं, जिस तरह मैंने आपको करेंसीज के लिखवाए हैं, इसी तरह गोल्ड और सिल्वर ऑयल के भी एक्टिव पेयर होते हैं। तो ऑयल ये पेट्रोल है। अच्छा, XAU यानी गोल्ड और USD, ये इसका जो एक्टिव पेयर बनता है वो USD के साथ बनता है। और ये XAG है, सॉरी ये यहाँ पे G है, XAG यानी सिल्वर। तो इसका भी जो एक्टिव पेयर बनता है वो USD के साथ बनता है। WTI, इसका भी जो एक्टिव पेयर बनता है वो USD के साथ बनता है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ बनता है। तो ये इनके एक्टिव पेयर हैं। इनके अलावा आपने गोल्ड का किसी और के साथ पेयर बना के उस पर काम नहीं करना होगा। पहले तो बात है शुरू में आपने इन पे काम करना ही नहीं है, लेकिन अगर आपको आगे करना पड़ गया तो आप सिर्फ गोल्ड पे काम करेंगे, सिल्वर ऑयल पे काम नहीं करेंगे। और गोल्ड पे भी जब आप काम करेंगे तो आप XAU को USD के साथ पेयर बना के करेंगे, या दूसरा जो उसका एक्टिव पेयर बनता है वो यूरो के साथ बनता है, आपने यूरो के साथ काम करना होगा, USD डॉलर के साथ और यूरो के साथ। इसके अलावा आपने और किसी के साथ इसका पेयर नहीं ढूंढ के काम करना, इन्हीं पे ही करना होगा। इसका एक्टिव पेयर इसी के साथ बनता है और इसका एक पे $100 100 पिप के बराबर होता है करेंसी के, और इसमें आपने शुरू में काम नहीं करना। ब्रोकर, ये आपको मैं कल डिटेल से समझाऊंगा। अभी तक ये भी यहाँ तक के लिए काफ़ी है, इतना आगे आपको डिटेल से इंशाल्लाह मैं कल समझाऊंगा। और इसके अलावा कोई चीज़ इनमें ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि मेटा ट्रेडर में होती हैं और ये आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी, ये आपने ध्यान में रखनी है, ये बिल्कुल बेसिक में आती हैं। हाँ, ये जो चीज़ थी ये रह गई थी। फॉरेक्स ट्रेडिंग में 3 चीज़ें होती हैं, एक ट्रेडर होता है, एक ब्रोकर होता है
और एक मार्केट होती है। मिसाल आपकी मैंने दे दी थी कि वही अगर कोई बंदा यूके से आता है पाकिस्तान में, तो उसके पास यूके के डॉलर हैं, फिर वो पाकिस्तान में आया मुझसे मिलना, मैंने उसे मार्केट में गया पैसे लेके दिए, वो सेम यही चीज़ होती है। एक ट्रेडर होता है जो ट्रेडिंग करता है, यहाँ पे ऑर्डर करता है, या बाय का करता है या सेल का करता है। दूसरा फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकर होता है जो आपका ये ऑर्डर रिसीव करता है, चाहे वो बाय का है या सेल का है, और उस ऑर्डर को आगे मार्केट में पहुंचा देता है। ये बीच में मिडल मैन का काम कर रहा होता है ब्रोकर। उसके बाद तीसरी चीज़ है जो वो मार्केट होती है। और ये पैसे आप मेरी बात ध्यान में रखिएगा कि आप अगर इसमें कोई भी प्रॉफिट करते हैं तो ये पैसे आपको ब्रोकर नहीं देता। ब्रोकर तो जस्ट मिडल मैन का काम कर रहा है, आपका ऑर्डर पकड़ के मार्केट में आगे दे देता है। तो प्रॉफिट आपको मार्केट की जो मूवमेंट होती है उसी से होता है। तो ये तीन चीज़ होती हैं जो मिस तीन किया कि चलो मैं वापस पीछे आऊँ तो सामने नज़र आ गई। तो आप भी जब काम करेंगे तो आप ट्रेडर होंगे। ब्रोकर हमारा एक होगा जो आगे कल मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ाऊंगा, और हम एक ब्रोकर भी चूज़ करेंगे जिसमें हम काम करेंगे। उसके बाद मार्केट क्या होती है, किस तरह काम करती है, वो भी इंशाल्लाह हम डिटेल से करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आपको कोई बात अगर पूछनी हो, कुछ आपको ना समझ आए तो स्काइप पे आप मुझसे रब्ता कर लेना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।